हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट ओपन हाई लो कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो उस कुर्ती का पैटर्न देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये ऊपर से बंद होगी और नीचे से इसका थोड़ा सा हिस्सा इस तरह से खुला होगा। ये इसका पीछे का हिस्सा है और ये इसका आगे वाला हिस्सा है। इसका पीछे का हिस्सा थोड़ा लंबा है और आगे का हिस्सा थोड़ा छोटा है। आप चाहें तो दोनों को बराबर भी रख सकते हैं। ये मेरे पास करीब 5.5 मीटर कपड़ा है और इसका पना बहुत बड़ा है, यानी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। और अगर आपको इस तरह की कुर्ती बनानी है तो आपको बड़े पने का कम से कम 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती का आगे वाला हिस्सा निकालेंगे, तो इसको हम चौड़ाई में से इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे। जितनी मुझे कुर्ती की लंबाई रखनी थी उस हिस्से को मैंने अलग कर लिया है और चौड़ाई में से करीब 1.5 से 2 इंच मैंने इसको खुली साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इसके बाद हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर में 7 इंच रख रही हूँ, तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम यहीं से एक निशान अपने आर्म होल के लिए लगाएंगे। 36 चेस्ट के हिसाब से मैं अपने आर्म होल 7.5 इंच रख रही हूँ, तो एक निशान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ से हम अपनी चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे। जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है तो उसका फोर्थ भाग हुआ 9 इंच, लेकिन मैं इसको आधा इंच लूज रख रही हूँ, तो इस निशान को मैं 9.5 इंच पर लगा रही हूँ। अब यहीं से 7 या 7.5 इंच पर हम अपनी कमर के लिए एक निशान लगाएंगे। तो ये निशान मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद इसी निशान से हम 13 इंच से लेकर 14.5 इंच तक हिप का निशान लगा सकते हैं। तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। अब जो निशान हमने अपनी कमर के लिए लगाया है वहाँ पर हम कमर का फोर्थ भाग लेंगे। जैसे हमारी कमर 32 इंच है तो उसका फोर्थ भाग हुआ 8 इंच, तो इसको भी मैं आधा इंच लूज ले रही हूँ, इसको मैं 8.5 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद जो निशान हमने अपने हिप के लिए लिया है वहाँ पर हिप का फोर्थ भाग लेंगे। हिप हमारे 36 इंच है, उसका फोर्थ भाग हुआ 9 इंच, तो इसको भी मैं आधा इंच लूज ले रही हूँ। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल को गोलाई देंगे। ये गोलाई देने के बाद हम करीब आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हम ऊपर मिला देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल की गहराई होगी। ये निशान लगाने के बाद हम थोड़ी सी शेप दे देंगे इसी निशान से मिलाते हुए। अब देखिए, जो इसमें मेन ध्यान देने की बात है वो है इसकी चौड़ाई हम किस तरह से लेते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो इसकी हम मिनिमम यानी कम से कम चौड़ाई लेते हैं, वो जितने हमारे हिप होते हैं उसका आधा, उसमें से हम 1 या 2 इंच माइनस कर सकते हैं। जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो उसका आधा हुआ 18 इंच, और 1 या 2 अगर हम उसमें से माइनस करेंगे तो वो होगा हमारा 16 इंच। लेकिन मैं इसमें इसकी चौड़ाई हिप का जो हमारा आधा है वो पूरा हिस्सा ले रही हूँ, यानी 18 इंच ले रही हूँ। तो एक निशान हम यहाँ से इस तरह से तिरछा करके 18 इंच पर लगाएंगे। अब एक निशान हम इसी शेप में 2 इंच या 1.5 इंच बाहर की साइड लगा देंगे। नीचे की साइड से हम इसको थोड़ा सा कम रखेंगे। इसके बाद हम अपनी नेक की चौड़ाई के लिए एक निशान लगा देंगे। तो आप जितने नेक पहनते हैं उतने इंच पर एक निशान लगाएं, और आधा इंच आर्म होल की साइड को डाउन करके एक निशान लगा लें। अब नीचे की तरफ से जिधर से हमने पट्टी फोल्ड की है उधर से करीब 8 इंच के आसपास हम एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को गोलाई देते हुए हम अपनी कुर्ती के कॉर्नर पर मिला देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे आगे के हिस्से की कटिंग हो गई है।
आगे के हिस्से की कटिंग करने के बाद हम अपनी कुर्ती के पीछे के हिस्से की कटिंग करेंगे। पीछे के हिस्से के लिए मैंने चौड़ाई में से कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है और उसके ऊपर कुर्ती का आगे वाला हिस्सा बिल्कुल सेम तरीके से रख लिया है जिस तरीके से हमने उसकी कटिंग की थी। अब या तो आप इसी तरह से इसकी कटिंग कर लें इसको रखे रखे, या फिर आप इसके ऊपर इसी शेप में एक निशान लगा लें। ये निशान लगाने के बाद आप चाहें तो इसी तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा लॉन्ग रख सकते हैं। इसके लिए हम पहले एक सीधा निशान लगाएंगे और इसी शेप में थोड़े से नीचे हम एक निशान और लगा देंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पीछे के हिस्से की कटिंग हो गई है। ये हमारा आगे वाला हिस्सा है और अब हम आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे वाला हिस्सा है और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से खोल के रखेंगे और ऊपर वाले हिस्से को हम इस तरह से ही फोल्ड रखेंगे और इसको आप देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। और अगर नीचे वाले हिस्से में किनारी नहीं है तो उसको भी आप थोड़ा सा फोल्ड करें, लेकिन ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो पट्टी उसके ऊपर आ सके। और जहाँ तक आपको बंद करना है वहाँ तक आप बंद रखें और नीचे का हिस्सा इस तरह से ओपन रखें और जिस तरह से हम अपने चाक फोल्ड करते हैं उस तरह से हमें इसको फोल्ड कर देना है। इसके बाद जो भी हमें नेक बनाना है वो हम नेक बना लेंगे। स्लीव्स की कटिंग आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हैं। जो मेन कटिंग थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।